सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 131 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 130 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा व शिक्षक को माली किसने कहा? 2015 में और 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको अच्छे से पता है कि फ्रॉबेल ने शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहा है और पाठशाला को क्या कहा है? बाग कहा है। तो ऑप्शन द जो है फ्रॉबेल, ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 है। मारिया मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में या मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में, 2 भागों में, 6 भागों में या 5 भागों में? तो दोस्तों, हमारे मॉन्टेसरी शिक्षण प्रणाली में पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया गया है। आपको पता भी है वो 3 भाग कौन कौन से हैं? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा और भाषा और गणित की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 133 है। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश में हुआ था? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या केरल में? दोस्तों, राइट आंसर है महाराष्ट्र में। ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, धारा 45 में। क्वेश्चन नंबर 135 है। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है, यह विचार किसका है? महात्मा गांधी का, एरिस का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या स्वामी विवेकानंद का? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 136 है। गीजू भाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक है दास कैपिटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ या प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए गीजू भाई बधेका द्वारा लिखी गई पुस्तक पूछी है, तो ऑप्शन ब में दिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की रचना है। और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, ये है गीजू भाई बधेका द्वारा लिखी पुस्तक। इसके अलावा इन्होंने दिवा स्वप्न लिखा है, वो भी बहुत बार एग्जाम में आपकी पूछा गया है। तो गीजू भाई बधेका के द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, इनको आप जरूर याद रखिएगा। 2019 में के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 137 पर आते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास या सामाजिक विकास? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके या समझा करके? तो दोस्तों, शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है शिक्षकों द्वारा स्वयं अमल करके। जब शिक्षक खुद उन बातों पर अमल करेंगे तभी बच्चे उसको सीरियसली लेंगे, तभी समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 139 है। महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय या विज्ञान विषय? तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, हस्तकला विषय। यानी कि बच्चों को कुछ हैंड क्राफ्ट या कुछ तरीके से, इस तरीके से बच्चों को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाए, कुछ ऐसा व्यवसाय सिखाया जाए कि बच्चे आगे चल करके आत्मनिर्भर बन पाए। तो ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। और देखिए 2019 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 140 है। शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, यहाँ पर निस्पंदन लिखा है, निस्यंदन सिद्धांत है, या जिसे हम छननीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसको आप सभी को पता है कि इसको किसने दिया है? लॉर्ड मैकाले ने दिया है। और ये देखिए 2017 में और 19 में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा में निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था, या छननीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, या छनाई का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 141 है। ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय, पाठ्यक्रम, विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या सतत शिक्षा? राइट आंसर है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं ऐसी शिक्षा को जो जिसके लिए ना कोई निश्चित स्थान होता है, ना पाठ्यक्रम होता है, ना विद्यालय की आवश्यकता होती है। ये शिक्षा हमें कहीं से, किसी से भी मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 142 है। सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। कोई भी चीज सीखने के लिए स्वतंत्र होना और उसको निरंतर करते रहना बहुत जरूरी है। तो यह विचार किसका है? फ्रॉबेल का, हल का, डाल्टन का या सिम्पसन का?
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, फ्रॉबेल। ठीक है, सीखने के लिए स्वतंत्रता और निरंतरता दोनों आवश्यक होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 143 है, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, दास कैपिटल, सीमार्क या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। यह जॉन ड्यूबी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 144 है, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों विश्व जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि यूपी टेट में पर्यावरण में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दिवस वाले, और सुपर टेट एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 पर आते हैं, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, चेन्नई में। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं या विदेशी मित्र। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, परिवार को। क्वेश्चन नंबर 147 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है। किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से या दंड देकर। राइट आंसर है स्वयं बड़े लोगों द्वारा इस पर अमल करने से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 है, प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा का, समाज पर आधारित शिक्षा का या तर्क पर आधारित शिक्षा का। दोस्तों राइट आंसर है प्लेटो समर्थक था ज्ञान पर आधारित शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 149 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी। अब प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद। दोस्तों राइट आंसर है आदर्शवाद पर आधारित थी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी। क्वेश्चन नंबर 150 पर आते हैं दोस्तों। देखिए, मदरसा का संबंध किससे था, धार्मिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से या उच्च शिक्षा से। तो जो मदरसा का संबंध था ये था उच्च शिक्षा से। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था उपनयन संस्कार, उपसंपदा संस्कार, प्रवज्या संस्कार या बिस्मिल्लाह संस्कार। तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख जो संस्कार था वो था उपनयन संस्कार, जिसमें बच्चे को, शिष्य को गुरु के समीप लेकर के जाया जाता था बच्चे की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152 पर आते हैं, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी परिवार, घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या राष्ट्र कुलों में। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्र कुलों में। ऑप्शन द जो है ये सही हो जाएगा। तो गुरुकुल या राष्ट्र कुल इनको हम कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 153 पर, वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित कब हुआ था। तो जो वुड का आज्ञा पत्र था वो 19 जुलाई 1854 को प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और इसे हम आधुनिक शिक्षा का महाधिकार पत्र भी इसको हम कहते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। राधा कृष्णन आयोग दोस्तों जो बनाया गया था ये मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के लिए बनाया गया था। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। और जो मुदालिर आयोग था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए बनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 155 पर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर ताराचंद्र, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर DS कोठारी। राइट आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग जो है इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है, रूसो का, पेस्टालॉजी का, ड्यूबी का या नन का। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, पेस्टालॉजी का। तो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है। तो राइट आंसर यहाँ पर पेस्टालॉजी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 157 पर आते हैं, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है, यह कथन किसका है, फ्रॉबेल का, एडिसन का, ड्यूबी का या रूसो का। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, एडिसन। क्वेश्चन नंबर 158 है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या तीनों। तो आपको पता है इसे हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा, ये तीन नाम प्रचलित हैं शिक्षा के। तो यहाँ पर ऑप्शन द जो है ये तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 पर आते हैं, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन नहीं है। तो शिक्षा में औपचारिक साधन कौन नहीं है, विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार या संग्रहालय। तो ऑप्शन सा जो है
परिवार यह अनौपचारिक साधन है शिक्षा का। बाकी सब औपचारिक में आएंगे तो ऑप्शन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन है? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी या उपरोक्त सभी। तो ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं, क्योंकि इनके लिए ना तो निश्चित समय ना तो निश्चित स्थान की जरूरत होती है, कहीं से भी आपको शिक्षा मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 161 है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शिक्षा का कौन सा रूप है? तो आपको पता है इसे हम दूरस्थ शिक्षा या निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार माध्यम से शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा ये तीनों एक ही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 162 पर आते हैं, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है। यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ड्यूबी के, रॉस के, प्लेटो के या फिर हरलॉग के? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं, निरौपचारिक शिक्षा यानी कि दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है 20 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष। ऐसे लोग जो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाए, या ऐसे लोग जो जॉब के साथ पढ़ना चाहते हैं, या इस तरीके से ऐसे लोगों के लिए दूरस्थ शिक्षा बनाई गई। तो यहाँ पर 20 से लेकर के 35 वर्ष तक जो एज है वो डिसाइड की गई। क्वेश्चन नंबर 164 है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 165 है, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध भावना है विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समानांतर प्रत्यय या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, एक दूसरे के पूरक हैं ये। राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय अवबोध यानी कि अंतरराष्ट्रीयता की भावना कि सभी देश के लोग समान हैं और हम सब इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। हर एक देश के बीच बाउंड्री है, लेकिन हमें हर देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, हर देश के नागरिकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि है तो आखिर में सब लोग इंसान ही। तो यहाँ पर इसी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या उपरोक्त सभी? तो ये राइट्स हैं सारे के सारे। तो ऑप्शन दा जो है उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 पर आते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, या सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, क्योंकि हमारे देश में इतने राज्य हैं और सभी राज्यों के अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, जिनमें अलग अलग वेशभूषा होती है, अलग अलग खान पान होते हैं, और हमने सभी विभिन्नताओं को स्वीकार किया है। तो इसीलिए हमारे देश में क्या है? राष्ट्रीय एकता है, सभी जातियों सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 168 पर आते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 169 पर आते हैं, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या कौन सी है? तो अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है यूनेस्को। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 पर आते हैं, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयताओं, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 171 है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 172 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु का, प्लेटो का, सुकरात का या हर्बर्ट का? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, हर्बर्ट का। यह कथन किसका है? हर्बर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 173 पर आते हैं दोस्तों, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री का यह विचार है? प्रोफेसर हीगेल, प्रोफेसर बागले, रिवलिन या ड्यूबी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, रिवलिन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 174 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं, वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो उस ज्ञान का प्रयोग कर सके। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, रविन्द्रनाथ टैगोर का या रूसो का? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा रूसो का, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 176 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? तो समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन है रेमंड का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 है, प्रयोगवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? टीपी नन, स्मिथ, जॉन ड्यूबी, एस्पियर? तो राइट आंसर है टीपी नन। क्वेश्चन नंबर 178 है, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरा करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है, यह किसके अंतर्गत आता है? मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी या प्रयोगवादी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानवतावादी, ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? जॉन ड्यूबी, पियर्स, कांट या फिर हेराक्लिटस? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 180 है, शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन ड्यूबी, एडम्स, जे.एस. रॉस या स्पेंसर ने? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एडम्स ने, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है धन, दौलत, स्वास्थ्य, साक्षरता या अनुशासन? तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है साक्षरता, यानी कि अगर व्यक्ति शिक्षित रहेंगे तो वो अनुशासित अपने आप रहेंगे, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और वो धन दौलत भी कमा पाएंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 182 पर आते हैं, बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है शिक्षक, माता पिता या धर्मोपदेशक? तो दोस्तों बच्चे के समाजीकरण का जो आद्य व्यक्ति है वो होता है उसकी माता, यानी कि बच्चे की माँ। क्वेश्चन नंबर 183 है, मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि है भाषण, विचार विमर्श, स्पष्टीकरण या प्रश्नोत्तर? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, स्पष्टीकरण। क्वेश्चन नंबर 184 है, पुरुषार्थ चतुष्टयगत कौन सा मूल्य नहीं आता है? पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता? अर्थ, काम, धर्म या फिर सत्य? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, सत्य। क्वेश्चन नंबर 185 है, किसने कहा समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है? रेमंड ने, नन ने, रॉस ने या मैकाइबर ने? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, मैकाइबर। क्वेश्चन नंबर 186 है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। यह कथन किसका है? ड्यूबी का, थॉमसन का, ओटावे का या ब्राउन का? तो दोस्तों यह कथन है ड्यूबी का, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? उद्देश्य में, शिक्षण विधि में, पाठ्यक्रम में या अनुशासन में? तो प्रकृतिवाद का जो श्रेष्ठ योगदान है वो है शिक्षण विधि में, ऑप्शन ब जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य है सामाजिक दक्षता, व्यावसायिक दक्षता, मानव निर्माण या फिर नागरिक दक्षता? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानव निर्माण। क्वेश्चन नंबर 189 है, एमिल की रचना किसने की? पेस्टोलॉजी ने, प्लेटो ने, रसेल ने या रूसो ने? तो राइट आंसर है रूसो ने। एमिल की रचना किसने की है? रूसो ने की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 190 है, मूल्य संकट का मुख्य कारण है भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद या स्वार्थपरता? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, स्वार्थपरता। क्वेश्चन नंबर 191 है, अगस्त काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के, जापान के, अमेरिका के या भारत के? दोस्तों राइट आंसर है फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 192 है, स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई?
जॉन ड्यूबी, हैरिंगटन, अगस्त काउंटे या डनकन। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 है, बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, यह कथन किसका है? किम्बाल यंग का, कामेनियस का, पेस्टोलॉजी का या फ्रायड का? दोस्तों यह कहा है कामेनियस ने। क्वेश्चन नंबर 194 है, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ज्ञान की प्रोन्नति, सिर्फ प्रशिक्षण या परम अहम का विकास। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, परम अहम का विकास, यह विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 195 है, स्कूल को प्यार का घर या परिवार का घर, होम ऑफ फैमिली किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? होम ऑफ फैमिली, स्कूल को होम ऑफ फैमिली किसने कहा है? पेस्टोलॉजी ने, अगस्त्य कांटे ने, जॉर्ज पेने ने या आर जी कलिंग ने? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन नंबर 196 है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वेलेयर से हुई है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, लैटिन से, ग्रीक से या रसियन से? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से लिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 197 है, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव के जीवन शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व या फिर भौतिक तत्व? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व। क्वेश्चन नंबर 198 है, शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया है? अस्तित्ववाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या आदर्शवाद? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 199 है, प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किस दार्शनिक का है? रूसो का, हॉकिंस का, थॉमसन का, प्लेटो का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हॉकिंस का। क्वेश्चन नंबर 200 है और दोस्तों ये इस पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सारे के सारे क्वेश्चंस को जितने भी बचे हुए हैं सब पार्ट 4 में कंप्लीट कर लेंगे और आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन टोटल 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा पार्ट हम खत्म करने से पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह किसका कथन है? स्पेंसर का, थॉमसन का, मैकडूगल का या फिर बर्नार्ड शॉ का? तो राइट आंसर दोस्तों है बर्नार्ड शॉ का। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको जरूर शेयर करोगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आपको सारे के सारे विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप खाली सारे वीडियोस को अच्छे से सुन लेते हो ईयरफोन लगा करके तो भी आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको कहीं से कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे क्लासेस को अच्छे से सुन लीजिए। सारे सीरीज मैंने सॉल्व करा दिए हैं, सीरीज को अच्छे से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा नंबर लेकर के आओगे और आपका किसी विषय में कोई भी बैक नहीं लगेगा। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ भी सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी विषय में तो आप पूछ सकते हो। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको ढेर सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। चैनल से ऐसे बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।